बिहार में चल रहे बीपीएससी परीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट के बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बिहार सरकार को दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मिलने की गुजारिश की। पार्टी की तरफ से छात्रों की समस्या को लेकर कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी छात्रों के साथ आंदोलन करेगी। पार्टी के अल्टीमेटम के बाद सीएम हाउस और बीपीएससी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं री एग्जाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार ने साफ साफ क्या कहा, पहले वो सुनिए। देखिए, 13 तारीख को परीक्षा के बाद आयोग उपलब्ध साक्ष्यों और प्रतिवेदन के आधार पर जो निर्णय लेना था ले चुका। 912 में 911 केंद्र पर कोई किसी तरह का कोई एडवर्स प्रतिवेदन नहीं है। एक केंद्र पर एडवर्स प्रतिवेदन था और या जो भी साक्ष्य थे उसके आधार पर हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। आयोग के समक्ष अभी कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है कि आगे परीक्षा को कैंसिल करना है या नहीं करना है। आयोग अपने से कोई निर्णय नहीं लेता है। जिला प्रशासन से या अन्य किसी सेंट्रल सुप्रीडेंट या अन्य किसी स्रोत से जब तक कोई प्रतिवेदन नहीं आएगा, आयोग बिना साक्ष्य के आधार पर कैंसिल नहीं करता। एग्जाम कंट्रोलर ने आगे ये भी कहा कि परीक्षा रद्द करने का फैसला आयोग का नहीं होता है, बल्कि ये जिला प्रशासन से मिलने वाले एग्जाम सेंटर की रिपोर्ट के आधार पर होता है। कुछ बच्चे ही एग्जाम का विरोध कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने वाले बच्चे झूठा आरोप भी लगा रहे हैं। उनके पास किसी भी तरह का ठोस सबूत नहीं है। किसी भी हालत में बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा। बापू परीक्षा सभागार के सभी 12,000 छात्रों की फिर से 4 जनवरी को एग्जाम होगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा अप्रैल में होने की संभावना है। ऐसे में बच्चों को मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। बीपीएससी छात्र पिछले 11 दिनों से पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। वहीं शुक्रवार को खान सर और गुरु रहमान भी गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचे थे। सभी बच्चों के साथ मिलकर दोनों शिक्षकों ने आयोग पर जोरदार हमला बोला था। उन्होंने बीपीएससी कैंडिडेट सोनू के सुसाइड के लिए भी आयोग को जिम्मेदार ठहराया। इसी बीच दोनों शिक्षकों को छात्रों का विरोध भी झेलना पड़ा। प्रोटेस्ट में मौजूद एक छात्र ने कहा कि खान सर बीपीएससी छात्रों के इस अभियान को हाईजैक करने आए थे। इतने दिनों से हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो वे नहीं पहुंचे। उन्हें जब सरकार के विरोध में बोलने को कहा गया तो वे यहाँ से भाग निकले। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह बच्चों को झूठा सपना दिखाकर अपनी दुकान जमाने में लगे हुए हैं। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री होश में नहीं है। इस सरकार को कौन चला रहा है पता नहीं। यहाँ बच्चे लाठी डंडे खा रहे हैं। बच्चों की आंखों में आंसू देखकर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब 17 महीने हमारी सरकार थी तो युवाओं के चेहरे पर खुशी थी। तब कोई पेपर लीक भी नहीं हुआ था। 5 लाख लोगों को नौकरी भी मिली। लेकिन आज की सरकार में नौजवानों की आंखों में आंसू हैं, पीठ पर लाठी के दाग हैं और माथे पर चोट। इस एनडीए सरकार को भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं। बिहार को अपने हालात पर छोड़ दिया गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार पर बच्चों की इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या असर होता है। क्या आयोग अपना फैसला बदलेगी? हालांकि आयोग ने पहले ही साफ कह दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी।